अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखें किस तरह राना सनाउल्लाह ने आज फिर फ़ौज के कंधों पे चढ़ के बात करने और सियासत करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही लतीफ़ खोसा ने उसको उसकी औकात याद दिला दी। पहले देखिए इस वीडियो को, फिर इस पे बात करते हैं। सवाल का भी राना साहब जरा सब्र तो कर लें, जरा सुन तो ये लें, हौसला तो रखें जरा सुनने का। वैसे ही ये देखें देरी जब तौर ये पे सारा कुछ जो है ना ये जब चल ये गए हैं। सारा कुछ चले, आपने बात करनी है तो करते रहें। आपको तो बुनियादी इखलाकी इकदार से भी आरी हो गए हैं कि अब आप मुदाखलत करते हैं। मैंने तो आपने जो बात की है मैंने तो मुदाखलत नहीं की। देखें जब आप इस तरह की हरकतें धरती माँ को लूटते हैं तो फिर जाहिर है ये हक बजानिब है एक पार्टी कहने में कि पहले ऑडिट तो करा लें, क्या ये अवामी नुमाइंदे हैं भी, क्या ये पाकिस्तान की हुक्मरानी का हक रखते भी हैं या नहीं। अच्छा, एक बात तो ये IMF इस हद तक है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान का। दूसरा जो है यूरोपियन यूनियन, वो हमारा बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हमारा कोई हमदर्द लिखता है या वहाँ लिखते हैं, आप यकीन करें कि 100% 1 करोड़ पाकिस्तानी जो है ओवरसीज पाकिस्तानी है। 99% वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वो शहदाई हैं। तो अगर वो अपने तौर पर लिखते हैं तो उसमें मुझे बताएं कि हमारा क्या ताल्लुक है। और क्या फिर जो कांग्रेस में ये जो इन्होंने लिखा है, ये उस शख्स को लीड कर रहा था जिसको इन्होंने नंगा करके, जलील करके, अंदर करके यहाँ पाकिस्तान में उनका हशर किया था। वो वहाँ लेक्चरर है, टीचर है, प्रोफेसर है, जो भी है, अगर वो करता है और उसके साथ जो कुछ यहाँ हुआ है तो उसको तहरीक इंसाफ ओन नहीं कर रही है कि हमने करवाया है। बाकी अकाउंट पे तो आप देखें, ये जितना DGISI भी थे, उसने कहा जी बड़ा आसान है, ये तो हम इसको किसी तरह पे ट्रैक नहीं कर सकते हैं कि कौन ये ट्वीट्स लगाता है और कौन ये जो है चैनल्स पे जो है देता है और कौन ये जो है सोशल मीडिया पे PTI USA आती है। वक्त जरा कम है, मैं स्पीड अप कर रहा हूं, वरना आप तो जितना मर्जी उसकी वजाहत करें। PTI USA वो जो कैंपेन है और उसके ऊपर जो आर्मी चीफ की तस्वीर लगी और फिर DGISI की तस्वीर लगी और फिर नारे लगे। यार बात सुनो, अगर की बात होती तो फिर अवाम हमें मुस्तरद कर देती भाई। 8 फरवरी वाले में आज इलेक्शन करवा रहा हूं, मैं चैलेंज देता हूं, अगर स्वीप ना करे PTI, इनका बयानिया तो इतना ज्यादा पिट गया है कि इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। ये 1000 दफा कह ले इमरान खान के खिलाफ, लेकिन आज भी उससे इतने खाइफ हैं। हो जाता 9 मई का हुआ, अब 9 मई की एक एनिवर्सरी आने वाली है, यानी 1.5 महीने के बाद जो है 9 मई एक और आ जाएगा। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। जो कन्विक्शंस हैं वो भी आपके सामने हैं, जो केसेस हैं वो भी आपके सामने हैं। आज जो साइफर का केस है, जो एक और बड़ा इशू है, उसके ऊपर इस्लामाबाद के जो जज साहब हैं उन्होंने कहा कि ये तो पॉलिटिकल स्पीच की गई थी। तो ये केसेस जब तक क्लोजर इनका नहीं होगा तो फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा और आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा और हम बीच में बैठ के तस्वीर करवाते रहेंगे। क्लोजर क्यों नहीं होता अगर इतने एविडेंसेस मौजूद हैं? देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि क्लोजर जो है वो होना चाहिए और इनका ट्रायल जो है वो जितनी जल्द मुकम्मल हो वो होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर एक जुडिशल वर्डिक्ट जो है वो आए और उसके बाद मामला जो है वो आगे चले। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि देखें, लिमिट्स होती हैं किसी यानी 2 फ़रीक़ैन के दरमियान, अगर 2 सियासी जमातों के दरमियान जो इख्तलाफ होता है उसकी भी एक लिमिट्स होती हैं। इन लोगों ने वो लिमिट्स भी क्रॉस की। इन्होंने सियासी इख्तलाफ को सियासी दुश्मनी में बदला। अब उसके बाद अगर इनका इस्टेब्लिशमेंट से या किसी अदारे से झगड़ा है तो उसमें भी कुछ लिमिट्स होती है। ये उन लिमिट्स को जो है वो क्रॉस करके, जिस तरह से कहा जाता है कि रेड लाइन को क्रॉस करने वाली बात है। अब शुहदा की फैमिलीज़ के हवाले से या शुहदा के जो है वो किसी वाक़े के ऊपर इस किस्म की हरकत करना जो है, उसके बाद अगर ये समझते हैं कि ये फिर इसी तरह की गुफ्तगू करके और इसी तरह की बातें करके जी वो जी हमने जी इलेक्शन में हमको वोट मिल गए जी, फ़लाँ ने फ़लाँ बयानिया रिजेक्ट कर दिया जी, फ़लाँ ने एक्सेप्ट कर लिया, इस तरह से ये बात नहीं बनेगी। ये एक तबाही को जो है वो दावत देंगे और इसके जो है वो नतायज जो है वो इंतहाई ख़तरनाक होंगे अगर इन्होंने होश के नाखून ना लिए। इस हद तक, इस लिमिट को इस हद तक क्रॉस करने को जो है वो किसी तौर पे भी जो है वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्होंने सियासी इख्तलाफ को सियासी दुश्मनी में इन्होंने जो है वो डाला, उसके भी जो है वो असरात मौजूद हैं और होंगे। अब ये जो है ये दूसरा काम जो ये कर रहे हैं कि देखें, शुहदा जो हैं
उनकी हुर्मत, उनकी इज्जत, उनका एहतराम, उनका दुख, उन फैमिलीज का दर्द जो है, उसके ऊपर अगर कोई इस किस्म की हरकत करेगा तो उसके बाद तो फिर जो है वो इस किस्म की बातें कि जी वोट इधर पड़ गए, वोट उधर पड़ गए, इन चीज़ों में फिर कोई नहीं जाएगा। ये तो फिर मामला जो है ये किसी और तरफ लेके जा रहे हैं ये। जी कौसर साहब, लास्ट 1.5 मिनट, गो अहेड प्लीज। इससे बड़ा मजाक ये नहीं कर सकते हैं शुहदा के ये ऊपर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। ओ भाई, शुहदा हमारे शहीद हैं, हम तो खुद उनके लिए जो है, हमने कोई कत्ल किया है जो हमारे ऊपर ये राना साहब इस तरह बरस रहे हैं? तुम्हारे इस बयानिए को कौन मानेगा दुनिया का बंदा? हम तो खुद कंडेम कर रहे हैं जिसने भी शहीद किया है। हम बिल्कुल, कौम इसमें पूरी मुत्तफिक और मुत्तहिद है। जो भी इसमें तकरीबकार हैं, जो भी दहशतगर्द हैं, हम सीसा पिलाई दीवार की तरह फौज के साथ खड़े हुए हैं। सो इसमें कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। शुहदा के कंधों पर चढ़ के ये जो है सियासत ना करें। ये जो ब्लैकमेलिंग जो है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, इस तरह की ना अवाम ने तस्लीम की है, ना आइंदा कोई तस्लीम करेगा और ना कोई इसको मानेगा। सो एहतराज करें, ये रहम करें और ये आइंदा अपनी सियासत को ख़त्म ना करें। दफन कर रहे हैं ये अपनी सियासत को इस बयानिए से लेकर। ये कोई नफरत की सियासत को नहीं लेके चलेगा और ये पता नहीं क्या समझ के ये कर रहे हैं। मैं जब ये कहता हूँ कि 8 फरवरी को इनकी सारे ये बयानिए थे। अब जो 10 मार्च को हुआ है, आप जरा पैटर्न देख लें। FIR है, मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था। यानी अंदाजा करें कि अगर इस मुल्क में आपको सांस लेना भी दुश्वार कर दिया गया है और आपको पुरअमन एहतजाज करने की भी इजाजत नहीं है, हमें तो इलेक्शन कैंपेन करने की भी इजाजत नहीं थी, जलसे की इजाजत नहीं थी, कॉर्नर मीटिंग की इजाजत नहीं थी। तो क्या आप समझते हैं पाकिस्तान को एक कैद खाना